अगर वो मस्जिद में जाएंगे अलमुल्ला मौलवी पढ़ाते रहेंगे उसमें उनका भविष्य नहीं है। वो 10 बार नमाज पढ़े भक्ति करे उसमें तो नहीं। बीजेपी का एक मंत्री जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है, मतलब ये कोई बात बोले और वायरल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आपने देखा होगा कि ये एक पॉडकास्ट में बात करते हुए जनता को सही दिशा दिखाने की दृष्टि से नेताओं को ही खरी खोटी सुना दी और कह दिया, क्या दिया है इन नेताओं ने आपको? दिया क्या? चाय की टपरी, कबाड़ की दुकान, पान ठेला, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर। क्या जिंदगी भर यही करते रहोगे? पढ़ो और आगे बढ़ो। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। नहीं समझे तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी के बारे में, और आपको फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इनकी जीवन की शुरुआत कहां से हुई और कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कौन कौन से बड़े काम किए। आपको ये भी बता दें कि मराठी में इनके ऊपर एक फिल्म बन रही है गडकरी, जो 26 अक्टूबर को रिलीज होगी। चलिए शुरू करते हैं। 66 साल के नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ। ये वही शहर है जिसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। इसका कारण है कि ये शहर संतरों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनके पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी और इनकी माता जी का नाम भानुताई गडकरी। इनका जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका शुरुआती जीवन कुछ खास बढ़िया नहीं था। जीवन के शुरुआती दिनों में काफी गरीबी थी। इन्होंने कई इंटरव्यूज में भी ये बात बताई है कि ये आरएसएस के लिए चुनाव में पोस्टर लगाने का काम करते थे। इन्होंने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है। इनके शिक्षा की बात करें तो ये काफी शिक्षित हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा जीएस कॉमर्स कॉलेज, नागपुर यूनिवर्सिटी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ की मेन ब्रांच से इन्होंने एमकॉम, एलएलबी और बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। इनका राजनीतिक सफर भी बहुत ही शानदार रहा। एक पार्टी में एक पोस्टर लगाने वाले लड़के से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक का सफर तय किया है। इनका प्रवेश राजनीति में बहुत ही कम उम्र में हुआ। 1976 के आसपास ही गडकरी जी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी यानी एबीवीपी के लिए भी काम किया। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि इन्होंने एलएलबी किया है, तो ये पेशे से वकील, लेकिन इन्होंने राजनीति में ही अपने फ्यूचर को देखा। हालांकि यह एक अच्छा फैसला था। वर्ष 1981 में गडकरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी बीजेवाईएम का अध्यक्ष बना दिया गया। 1990 में यह महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए। फिर इनके बाद इनके मंत्री बनने का सफर शुरू हो गया और 1995 में ये महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। इनका ये कार्यकाल 1999 तक चला। इसके बीच खास बात ये थी कि 1996 से 2008 तक 3 बार चुनाव हुए, 1996, 2002, 2008, और ये तीनों में इन्होंने अपनी एमएलसी सीट को बचाए रखा। ये कई बार इंटरव्यूज में ये कहते हैं, मैं वोट की राजनीति नहीं करता, मैं सबके लिए काम करता हूं, चाहे मुझे कोई वोट दे या ना दे। वहीं 1995 से 2005 तक यह महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता रहे। 2004 में इन्हें महाराष्ट्र राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। वहीं 2009 में इनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की होगी। इन्हें राजनाथ सिंह के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इनका ये कार्यकाल 4 साल तक का रहा और 2013 में इन्होंने इस पद को छोड़ दिया, यानी कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे। फिर इन्होंने 2014 के आम चुनाव में नागपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा और जीत गए और इन्हें फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन और राज मंत्रालय का कार्यभार मिला। फिर इन्हें 2017 में नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प का मंत्रालय मिला। 2019 में चुनाव फिर से होते हैं और इन्होंने कांग्रेस के नाना पाटिल को 1.97 लाख यानी कि लगभग 2 लाख वोटों से हराया और एक बार फिर इन्हें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का मंत्रालय भी इन्हें दिया गया। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नितिन गडकरी साहब के बारे में कुछ और आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, हम एक दूसरी वीडियो बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।